एंड आई डोंट सजेस्ट हर कोई एजेंसी स्टार्ट करे। मे बी अकेले 10 लाख रुपए पर मंथ कमाओ यार। $1000 भी कमाना इज प्रीटी इजी वंस यू हैव डायल्ड इन योर स्किल सेट। जहां पे तुमको $10,000 का भी क्लाइंट अप्रोच करेगा तो तुम उसको कैपिटलाइज कर पाओगे, तो तुम डिजर्व करते हो एक तरीके से। तो वीडियो एडिटिंग फिर काइंड मास्टर से स्टार्ट करी फोन पे, फिर पता चला कि तुम पैसा भी कमा सकते हो इससे। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है फ्रीलांस करते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 चैनल बना लिए हैं। द थिंग इज सोशल मीडिया ने ये चीज़ दे के रखी है कि तुमको 25 तक ये करना है, 30 तक ये करना है, तुमको मिलियनेयर बनना ही होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता नहीं है कि जॉब सेक्शन में भी वो फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स चाहते हैं लोग, एंड इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप फुल टाइम उनके साथ काम करोगे। तो दे विल सी द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड द नंबर्स दैट आई हैव ऑन माय यूट्यूब, दे विल ऑटोमेटिकली सी मी एज एन अथॉरिटी। वो ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। हम अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे अपना ऑफर। फ्रीलांसर से एजेंसी में शिफ्ट हो सकते हो, बट आपको एक स्पेसिफिक रोल पे जाना पड़ेगा कि ये आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड अगर आप इस पर कैपिटलाइज नहीं करोगे तो पोटेंशियल लॉस है आपका। तो अगर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो फिर आप कैसे सीखोगे अभी 2024 में? हेलो मृदुल, एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनविटेशन। अप्रिशिएट इट, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो स्टार्ट करते हैं मृदुल कि आप अपने बारे में ज़रा बताइए, हु इज़ मृदुल, एंड लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए? Considering what we are talking about in this podcast, if we are talking about freelancing, तो उनको इसलिए सुनना चाहिए because freelancing tips मिलेंगे. But who am I actually? There are several things that comes into this play when I am describing myself, my personality. So I can either say in the professional terms कि I am a freelancer and do all of these things, but I don't want myself to identify as that because the life goal of mine is a little different. So if there's a guy or maybe a group of people who want to learn from me and want to learn in general about life, how you can navigate through ups and downs of the life and how you can be the best person possible so that the money can come as a byproduct. For them, I'm more like the guy who is curious and always experimenting with different things. Maybe it's the agency or personal brand or life in general. And for the guys who know me as a professional person, I'm a freelancer for them and doing agency right now, and we are doing good as for the start. And yeah, that's pretty much it. Our goal is to like scale this agency this year. So yeah, a freelancer, a video editor, and an agency owner. Okay. छोटा मोटा एजेंसी ओनर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मृदुल कि आखिर आपको आपके बारे में बताइए कि आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में कैसे पता चल गया था कि हाँ इधर से पैसे कमाए जाते हैं। एंड आई थिंक आप काफ़ी यंग हैं, 21 के ही हैं, सो आई थिंक आपने बहुत पहले ही स्टार्टिंग कर दी होगी इन सब चीज़ों की। बहुत पहले कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, बट एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आप किस टर्म्स में कह रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने प्रोफेशनली कब से स्टार्ट किया है, तो इट वॉज 2021 का सितंबर। तो इट्स बिन लाइक 2022, 2023, 2 years, 2.5 year टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर मैं बताऊं कि मैंने वीडियोग्राफी कब से स्टार्ट की, बिकॉज वीडियो एडिटिंग का मेरे को कुछ नहीं पता था। आई वॉज 16, तब से मैंने ये वीडियो शूट करना, फ़ोटो शूट करना स्टार्ट किया था। आई वॉज मोर इन टू शूटिंग वीडियोज़, टेकिंग फोटोग्राफ्स, एंड आई वॉज इंस्पायर्ड बाय पीटर मैकिनन, the top of the industry in filmmaking and all of these things. तो I was like यार यही करना है, मज़ा आ रहा है करते हुए। मेरा कोई गोल नहीं था कि यार पैसा कमाना है, कुछ करना है। इट वॉज लाइक अ पैशन एंड आई चेज्ड इट। मज़ा आ रहा था बस करते हुए, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये पैशन भी होती है, ऐसी कोई नाम की चीज़ होती है। लाइक मज़ा आ रहा है करते रहो। एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस थिंग कि यार वीडियो एडिटिंग भी तुमको करनी होगी अगर तुम्हें वीडियोग्राफी भी करनी है। तो वीडियो एडिटिंग फिर काइंड मास्टर से स्टार्ट करी फ़ोन पे, एंड फिर पता चला कि तुम पैसा भी कमा सकते हो इससे। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है फ्रीलांस करते हैं। पहला फाइवर गिग डाला, गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। एंड देन लाइक उस टाइम तक फ़ोन था तो ऑफकोर्स इट्स नेचुरल कि नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किल्स ही नहीं थे उस टाइम पे। देन आई गॉट अ पीसी, बिल्ड अप माई स्किल्स, लाइक अप्लाइड फॉर सम इंटर्नशिप्स। वहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत रिटर्न मिला, लाइक उस टाइम के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था। बट इवेंचुअली एक इंटर्नशिप में ही मैंने अप्लाई किया था, एंड देन आई गॉट दैट जॉब एज अ फ्रीलांसर, नॉट एज अ इंटर्न। सो दे वर लाइक कि यार मैं तुमको 300 रुपये पर वीडियो दे दूंगा, तुम आ जाओ। मैंने कहा भाई 300 रुपये दे रहे हो, बहुत बढ़िया है आ जाता हूँ। And then from there, I worked my way up to freelancing and eventually starting my personal brand and agency. And if you don't know, I had my YouTube channels before. Channels, if like multiple channels. तो मैंने almost 5 से 6 चैनल बना लिए थे
10th में था मैं, तो संदीप माहेश्वरी वगैरह देखना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री और ये बियर वाइसेस वगैरह मैं बहुत देखता था। तो मैं फैशन के ऊपर एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर और कैसे तुम टाइम मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल थिंग्स, इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाना चालू किया। एंड देन अगेन आई लॉस्ट टच ऑफ दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडवाइस बॉइल्स डाउन टू 2 or 3 थिंग्स। इम्प्लीमेंट करो चीज़ें, क्लैरिटी रखो ब्रेन में, एंड आई थिंक यू आर सॉर्टेड एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ, बिकॉज आई ओनली डू दीज थिंग कि एग्जीक्यूट करना है जो काम तुम्हारे सामने है, और बस आगे क्या करना है तुमको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आई थिंक दैट हैज सर्व्ड मी अ लॉट, इंस्टेड ऑफ कि मैं कुछ नई टिक्स यूज़ कर लूँ। हाँ, वो हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ न्यूआंसेस नहीं है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आई एम स्टिल अ प्रोडक्टिव गीक, स्टिल अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाय, बट इतना ज़्यादा मैं इंडल्ज नहीं रहता हूँ उसमें। तो वो चैनल इवेंचुअली मैंने बंद कर दिया था फिर कोविड के ब्रेक के बाद, और जब जॉब कर रहा था मैं, ये 2023 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, दैट यू मस्ट हैव सीन, एंड या इट्स गोइंग गुड। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे मृदुल, कि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग गया था सीखने में, पैसे बनाने में, या आपको लगता है कि नहीं, मैं काफ़ी सही तरीके से अच्छे से लर्न कर रहा था एंड आगे बढ़ रहा था एज अ वीडियो एडिटर? आई थिंक आई गॉट वॉट आई डिजर्व्ड, लाइक जितना मेरा स्किल था उस हिसाब से मेरे को ठीक मिला। अभी भी जो मिल रहा है वो स्किल के हिसाब से है। तो ऐसा नहीं था कि आपको ऐसा लगा कि मुझे जल्दी स्पीड अप करना चाहिए, या मैंने इधर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा दिया? यप, जब आप उस स्टेज में होते हो तो यू फील लाइक दैट कि अरे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट देयर इज अ पैटर्न दैट आई हैव नोटिस कि जब भी मैं पर्सनली जल्दी करता हूँ चीज़ों की, नहीं होती हैं वो, बट व्हेन आई एम इन द प्रोसेस, आउटकम से डिटैच हो चुका हूँ मैं, अब आई एम इन द प्रोसेस, अब मेरे को वो काम करना है, आउटकम तो आ जाएगा। सी, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि जल्दी आ जाए, जल्दी मिल जाए वो चीज़, दैट विल कम। अगर वो स्टेप्स जो हैं 10, अगर 100 मेल भेजने हैं, उसमें से 10 मीटिंग्स अगर आपके बुक होने हैं, तो प्रोसेस ये है कि आप 100 मेल्स भेजो, बाय प्रोडक्ट तो 10 मीटिंग्स हैं, वो तो हो जाएंगे। सो आई हैव सीन इन माई सेल्फ पर्सनली कि अगर मैं ज़्यादा आउटकम फोकस्ड रहता हूँ कि मेरे को पैसा कमाना है, इतना करना है, ये करना है, वो करना है, आई हैव गोल्स, ऐसा नहीं है कि मैं गोल नहीं सेट करता हूँ। मैंने अपनी एजेंसी के लिए 1 CR पर ईयर का गोल सेट किया हुआ है इस साल का, एंड वो मेरे को अचीव करना है। तो मंथली गोल है कि 10 लाख पर मंथ मेरे को चाहिए। 10 लाख पर मंथ के लिए व्हाट इज द प्रोसेस, वी नीड दिस मच क्लाइंट्स, मे बी 5 क्लाइंट्स चाहिए, विल बी सॉर्टेड, एंड दैट इज़ द गोल। अब मेरे को क्या करना है कि 5 का 10x कितना हुआ, 50, तो मे बी अगर 10% का कन्वर्जन आ रहा है तो 50 मेल्स भेजने मेरे को, बट दैट डजेंट हैपन, दैट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। मे बी 500,000 भेजने पड़ेंगे, तब जाके 5 मीटिंग बुक होंगे, एंड उसमें से जाके 1-2 क्लाइंट्स क्लोज होंगे हाइपोथेटिकली। बट या दैट्स द थिंग, प्रोसेस में ज़्यादा इंडल्ज हो जाओ तो आउटकम से डिटैच होकर अच्छे से काम कर पाओगे। फील किया है मैंने कि जल्दी कर सकता हूँ, जल्दी कर लो, बट आई थिंक दैट्स अ फोमो दैट सोशल मीडिया हैज़ गिवन अस, या क्रिएटेड। द थिंग इज, सोशल मीडिया ने ये चीज़ दे के रखी है कि तुमको 25 तक ये करना है, 30 तक ये करना है, तुमको मिलियनेयर बनना ही होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम यार मिलियनेयर बनो। अगर तुम 10 कुछ 2-3 लाख पर मंथ पे भी अगर सस्टेन कर सकते हो, विच यू कैन, आई नो फॉर श्योर, बिकॉज आई एम एट दिस स्टेज, एंड 2-3 लाख में एक इंसान आराम से सस्टेन कर सकता है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारी क्रेविंग होती है, और मेरी वो क्रेविंग है, मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ। जब तक वो चाहत नहीं जाएगी तब तक मैं करता रहूँगा। तो दैट इज़ ऑन द इंडिविजुअल, बट हाँ, मोटा मोटा 2-3 लाख पे तुम आराम से कर सकते हो। और जो भी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार 2-3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं मिल पाएगा, तू कमा रहा है, तू कर चुका है इसलिए तू कह रहा है, ब्रो अगर तुम वर्क करने के लिए रेडी हो, दिस डिमांड इन द इंडस्ट्री, एंड उसको अगर तुम फुलफिल कर सकते हो, तो तुमको वो पैसा देने के लिए भी रेडी होंगे। इट्स जस्ट दैट कि तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, फिर तुम ब्लेम करो मार्केट पे। राइट। तो अभी जैसे आप हायरिंग करते होगे, सो मोस्टली आप क्या मिस्टेक्स देखते हो? कि मैं भी जैसे हायरिंग करती हूँ वीडियो एडिटर्स के लिए, तो मुझे पता है कि मैं 1 मिनट का सैंपल दूंगी तो आधे तो वो सैंपल एडिट करके ही नहीं देते हैं मुझे, सिर्फ अपना पोर्टफोलियो भेज देते हैं, या सिर्फ भेज देते हैं कि मुझे एज अ वीडियो एडिटर काम करना है। तो आप क्या देखते हो कि आज के टाइम पे जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो क्या मेनली मिस्टेक्स करते हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है? एस फार एज आई कैन थिंक, मतलब जितना भी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने हायर किया, आई हैव नॉट हायर्ड मच ऑफ एम्प्लॉइज। जितना भी मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट क्वालिफाइड। मेनली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आया है, और वो ओवर प्रॉमिस कर देते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। ये 2 मेजर चीज़ें हैं,
कि कम्युनिकेशन आई थिंक उनको इम्प्रूव करना चाहिए. एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ इफ़ समवन इज़ कन्फ्यूज कि क्या करना चाहिए. लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एडिटर था मेरा, तो वो बर्नआउट की स्टेज पे था ऑलमोस्ट, एंड ही डिडंट कम्युनिकेट इट टू मी, एंड ही केम टू मी, सॉरी ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैं छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा क्यों, व्हाट हैपेंड, कॉम्पनसेशन में इशू है वो मुझे बताओ, वर्कलोड ज़्यादा है वो मुझे बताओ, आई टॉक टू द क्लाइंट. ही वॉज लाइक मुझे लगा आप समझोगे नहीं, एंड आई वाज लाइक यार तुमको बताना चाहिए था एक बार, मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं नहीं समझूंगा. ही एक्चुअली केम फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल, तो मेरे को काफ़ी सारे एडिटर्स के पोर्टफोलियोज वगैरह आते हैं, तो मैंने उसको क्वालिफाई किया था एज एन एडिटर, एंड आई नीडेड एडिटर एट दैट टाइम. तो मैंने उसको बताया कि भाई एटलीस्ट तुमको कम्युनिकेशन फ्रैंक रखनी पड़ेगी. अगर तुम वो चीज़ नहीं रखोगे तो मैं कैसे समझ पाऊँगा कि तुम किस स्टेज पे हो अभी. तुम अगर बर्नट आउट हो, टेल मी, 3-4 दिन का ब्रेक लो, चिल करो, उसके बाद आ जाओ काम करने, बट एटलीस्ट टेल मी, ताकि मैं क्लाइंट को कम्युनिकेट कर पाऊँ, क्योंकि क्वालिटी भी ऑप्टिमल नहीं आ रही थी उसकी साइड से. एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली पिंचिंग हिम कि यार क्वालिटी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है. उसको फिर वो कंपाउंडेड इफेक्ट पड़ेगा ना. अब वो बर्नट आउट है, फिर मैं पिंच भी कर रहा हूँ, ही विल बी लाइक यार ये कैसा एम्प्लॉयर है. बट इफ़ वो मुझे बता देता कि यार मैं ऐसे स्टेज पे हूँ, मैं अभी काम नहीं कर पाऊँगा, आई लाइक ठीक है, मैं क्लाइंट से बात करता हूँ. अर्जेंट होता तो मैं खुद कर लेता काम या मैं किसी और को असाइन कर देता, बट एटलीस्ट बताओ तो. सो दैट इज़ द पॉइंट इन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. एंड ओवर प्रॉमिसिंग, इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो कह देते हैं कि भाई मैं ये भी कर दूंगा, ये आता है मेरे को, ये आता है, बट देन जब काम करने की बात आती है तो कट्स ही उनको अच्छे से लगाने नहीं आ रहा है, फ्लो नहीं बना पा रहा है वीडियो का. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ विद द एडिटर्स एज फार एज आई कैन सी. बट हाँ, वो ट्रेनेबल है. सॉफ्ट स्किल्स तो ज़्यादा ट्रेन नहीं किया जा सकते, बट कंसिडरिंग कि जो हार्ड स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं. कि उनको एडिटिंग सिखा दिया, एक SOP बना दी कि भाई ऐसे ऐसे एडिट करो, तो सॉर्टेड हो जाता है वो सीन. बट सॉफ्ट स्किल्स आई थिंक इज़ द मेजर थिंग जो कि इम्प्रूव करनी चाहिए. तो आपने आखिर कैसे सीखी थी वीडियो एडिटिंग? आपने कोई चैनल वगैरह रेफर किए थे, आपने खुद से ही अपने चैनल पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी थी? दोनों. मैंने अपने चैनल पे भी एक्सपेरिमेंट करे थे, क्योंकि दिस थिंग, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊँगा बट ये हेल्प करेगी लोगों को. एक जनरलिस्ट अप्रोच होती है और एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच होती है. आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट डैनको. आई थिंक यू मस्ट नो. You know? No, I okay, don't know. Danko is is a copywriter who is really good at what he does. In short, simple terms. तो उसका पॉडकास्ट मैंने सुना था. He was like, there are two people and generalist approach जो है that is more common these days. Sorry, that is rare these days, and specialist approach is common these days. In layman terms, it's not कि ऐसा ही है in layman terms. बट अगर आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, जनरलिस्ट, सॉरी नॉट जर्नलिस्ट, सो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा. आई वॉज अ जर्नलिस्ट एंड आई डेंट नो. उसमें आपके मल्टीपल स्किल स्टैक होते हैं. इट्स लाइक बिकमिंग T-shaped. आई टॉक्ड अबाउट दिस इन वन ऑफ माई वीडियोज ऑफ रोड मैप टू $1,000. तो आपको T-shaped बनना है, और मैं T-shaped अननोइंगली बन रहा था, विच इज़ मैं मल्टीपल स्किल्स एक्वायर कर रहा हूँ टॉप ऑफ द फनल पे, एंड एक चीज़ में डीप जा रहा हूँ विच इज़ वीडियो एडिटिंग. तो मैं वीडियोग्राफी भी सीख रहा हूँ, सिनेमैटिक लाइटिंग भी सीख रहा हूँ, ऑडियो को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वो सब सीख रहा हूँ, साउंड डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ, कलर ग्रेडिंग, मल्टीपल चीज़ जो भी हम लोग एज अ पार्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग मेन स्ट्रीम में नहीं समझते हैं. लाइक मे बी सीखना अबाउट अपनी लाइफ को मैं प्रोडक्टिव और कैसे बना सकता हूँ, काम में प्रोडक्टिवली कैसे कर सकता हूँ, एंड डीक्लटर करने के क्या फ़ायदे. दीज आर ऑल्सो सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स जो तुम एक्वायर करते हो टॉप ऑफ द फनल पे. और फिर तुम जब एक स्किल को एक्वायर करते हो तो उसमें ये जो जनरलिस्ट चीज़ें हैं ये तुम्हारे को असिस्ट करती हैं उसमें और डीप जाने के लिए. राइट. तो आई गॉट ऑफ द ट्रैक अगेन. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? आपने वीडियो एडिटिंग कैसे सीखी थी? वीडियो एडिटिंग कैसे सीखी थी? ओके, सो व्हाट हेल्प्ड मी वाज कि मैं वीडियो शूट्स करता था पहले, एंड जब मैं शूट करने लगा तो मेरे को पता चला कि कलर ग्रेडिंग भी एक चीज़ होती है. तो मैं वीडियो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग इंप्लीमेंट करने लगा, ट्यूटोरियल्स देखने लगा. फिर मेरे को पता चला वीडियो एडिटिंग में तुम 3D कैमरा, आफ्टर इफेक्ट्स ये सब भी सीख सकते हो. वो सब मैंने फिर अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट करना चालू किया. फिर क्लाइंट्स भी मिले, क्लाइंट्स के वीडियोस में भी इंप्लीमेंट किया. फिर मुझे पता चला कि यार ऐसे काम नहीं हो पाएगा, ये मैं दिन के 10 घंटे दे रहा हूँ और तब काम कर पा रहा हूँ. तो वो जो प्रोडक्टिविटी वाला मेरा साइड था वो मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो मैं प्रोडक्टिवली काम करने लगा. अब 6 घंटे में मेरा काम हो रहा है. देन अगेन वो जो 4 घंटे बच रहे मेरे, उसमें मैंने लर्न करना चालू किया अदर स्किल सेट को.
तो जितने भी स्किल्स मैंने एक्वायर करे हैं वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग को सीखने में। तो मैंने ऐसे ही सीखा, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करना चालू किया कि मैं कैसे वीडियोस को और बेटर बना सकता हूँ। इट वाज लाइक कि मेरे को सीखना है बस, मेरे को दो और चीज़ें कि मैं इसमें और बेटर कैसे कर सकता हूँ। वीडियो शूट करी, उसमें पता चला कि तुम वीडियो ऐसे तरीके से शूट करोगे तो तुम एडिट ऐसे कर सकते हो, क्लोनिंग कर सकते हो अपनी, तो वीडियो उस हिसाब से शूट करी। वीडियो में VFX कर सकते हो तुम, रोटोस्कोपिंग कर सकते हो, तो वीडियो उस हिसाब से शूट करी और फिर मैंने एडिट करी, अपने यूट्यूब पे डाल दी। तो इट्स लाइक बिल्ड इन पब्लिक, इफ़ यू नो अबाउट दैट टर्म। तो मैंने एक्सपेरिमेंट भी करता रहा अपने साथ और मैं वो बिल्ड भी करता रहा चीज़ें। और आई थिंक वो डैनको को आप एक बार देखना, उसका एक पॉडकास्ट है जनरलिस्ट वाला कुछ, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिलेगी कैसे हम लोग सोचते हैं कि स्पेशलाइजेशन ही सब कुछ है, बट इट्स एक्चुअली लाइक कि स्पेशलाइजेशन इन वन फील्ड एंड देन यू आर इंटरमीडिएट इन मल्टीपल फील्ड्स, देन यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक इरिप्लेसेबल। तो बहुत वेग टर्म है ये, तो ऐसा होता ही नहीं है कोई कि इरिप्लेसेबल हो, बट एक्सेप्शनल, यू कैन से यू विल बी एक्सेप्शनल एट योर आर्ट। तो अगर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो फिर आप कैसे सीखोगे अभी 2024 में? मैं सीखूंगा अपने ही वीडियोस रिकॉर्ड करके। एंड अगर मान लो कोई ऐसा है जो कंफर्टेबल ही नहीं है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके, तो फिर कैसे सीखेंगे? आई थिंक दिस हेल्प्स। जो बिग रिक्रूटर्स एंड कंपनीज हैं, सी कंफर्टेबल नहीं होना इज लाइक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे हो, राइट। दिस नो पॉइंट इन गिविंग एक्सक्यूजेस इफ़ यू नो उसका रिटर्न मिलेगा आपको। तो मैं मानता हूँ कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, दे आर लाइक कि नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। बट आई ऑल्सो स्टार्टेड विद द फ़ोन। Realme 1 फ़ोन था, उससे पहले सैमसंग का फ़ोन था, पता नहीं कौन सा, वो भी मामा ने गिफ्ट किया था मेरे को, जो कि पुराना फ़ोन था, सेकेंड हैंड। वो मेरे को, मेरे हाथ में वो थर्ड हैंड था तो वो भी 1 महीने के अंदर बंद हो गया था। मैंने उससे स्टार्ट किया एंड इफ़ आई कैन स्टार्ट विद दैट थर्ड हैंड फ़ोन तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अपने वीडियो शूट करो, ठीक है अनकंफर्टेबल होता है, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, और क्या शूट करोगे क्या नहीं करोगे, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्टार्ट शूटिंग, जो भी आपको कहना है। इवेंचुअली उससे आपका ये नहीं होता कि आप खाली वीडियो शूट कर रहे हो और उसको एडिट कर रहे हो, इट्स लाइक कि आप बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हो, आपकी लीडरशिप स्किल्स भी बढ़ती हैं उससे, और आपका जो स्टेज फियर है वो भी एक हद तक कम होगा। और तीसरी चीज़, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, जो आप आर्टिकुलेट करोगे थॉट्स इन रियल टाइम, वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो इट रियली हेल्प्स इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ कि आप जैसे सेल्स कॉल्स पे हो अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आप तुरंत क्रॉस क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगेन एज आई सेड कि मल्टीपल स्किल्स जब आप स्टैक करते हो तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको एक चीज़ में डीप जाने के लिए। तो अब आप मुझे एक रोड मैप दे दो। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे मैंने आपका पॉडकास्ट देख लिया, मुझे पता है कि GFX मेंटोर से मैं सीख लूँगी, खुद की रिकॉर्ड करके ऐसे कर लूँगी। मैं ज़ीरो पे हूँ, मेरे पास 0 क्लाइंट्स हैं, लेकिन मुझे नेक्स्ट 2-3 महीने में, आई नो वो मनी एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी एक गोल सेट करते हैं कि 2 महीने में मुझे 10,000 रुपीज़ अर्न करने एज अ वीडियो एडिटर। तो आप कैसे बताओगे, क्या रोड मैप दोगे? अगर वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती है, राइट, अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है एंड इज दिस इन इक्वेशन कि आप एक जॉब कर रहे हो या फ्री हो? मैं फ्री हूँ, मैं प्रॉपर फ्रीलांसर की तरह उतरना चाहती हूँ। आप 3 महीने के लिए फ्री हो प्रॉपर, हाँ, एंड यू नो कि आपको 10,000 तक जाना है। हाँ, इफ़ यू आर एक्चुअली सीरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर से ही आएगा कि आप 8 से 10 घंटे दो सीखने में चीज़ों को, एंड इफ़ नॉट, आप अपने आप को डिसिप्लिन करो उस चीज़ को करने को। आइट से फर्स्ट, अगर 3 मंथ का गोल है, 3 मंथ के एंड में आपको एक स्किल डेवलप करनी है, मेंटर आपको हेल्प करेगा। अगर आपके कोई आसपास में दोस्त है जो फ्रीलांस कर रहा है, उससे आप हेल्प ले सकते हो, तो लो, नहीं होता लोगों के पास, इट्स अंडरस्टैंडेबल। आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ बस सीखो। आप दिन के 10 घंटे, 8 से 10 घंटे अगर आप दे रहे हो, 10 ऑन एवरेज अगर ले हम लोग, तो 10 × 30, 3 ऑलमोस्ट 600 आवर्स आपके पास हो जाएंगे ऑफ द skills that you have learned. Maybe it's video editing, maybe it's video recording plus editing, maybe जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं स्किल्स, जो भी आपको सीखनी है, वो चीज़ें आपने 600 आवर्स तक करी। अब आप उसमें से जो टाइम बच रहा है, सपोज कि आप टाइम हाफ कर दो, 5 आवर्स टू द वीडियो एडिटिंग इन द 3rd मंथ एंड 5 आवर्स टू मे बी आउटरीचिंग, और मे बी जो भी चीज़ आप करना चाहते हो। आई प्रेफर कि आउटरीचिंग आप करना स्टार्ट कर दो, सीख लोगे अलॉन्ग द वे, एंड देन अगर तब भी आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं तो इटरेट की क्यों नहीं मिल रहे हैं, ईमेल्स में प्रॉब्लम है,
क्या चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट लाइक क्या चीज़ में मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ एंड देन इम्प्लीमेंट दैट थिंग। बट ये रिगरस प्रोसेस है, आपको ये नहीं मिल, मैं प्रॉमिस ही नहीं कर सकता कि आप 3 महीने में पैसा कमाने का गोल रखो लाइक और मैं कह भी नहीं सकता कि यार आपको मिल ही जाएंगे कि 10,000 रुपये। ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्लाइंट वो मिल ही जाए, मिल सकता है। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट जिस हिसाब से मार्केट अभी मेंटेन्ड है, जिस हिसाब से एडिटर्स अप्रोच करते हैं, 10,000 का क्लाइंट आराम से मिल सकता है। बट विल इट बी वर्थ इट? नो। बट आप सीख सकते हो उस क्लाइंट से, येस। अब वो आपको डिटरमाइन करेगा कि आपकी जर्नी में वो क्लाइंट हेल्प करेगा या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट आपको हेल्प करेगा, ये क्लाइंट ठीक है, मेरे को पैसा कम दे रहा है बट आई कैन गेट सम इनसाइट्स आउट ऑफ हिम, काम करो 2-3 महीने फिर छोड़ दो आप, बट ग्रो करो। तो अगर आपको 10,000 कमाना है तो आप यार इंटर्नशाला पे जाके एक इंटर्नशिप करके भी कमा सकते हो 10,000 पर मंथ। आपको अगर क्लाइंट अगर चाहिए ही चाहिए, आप फाइवर पे गिग थोड़ी सी ऑप्टिमाइज करके भी आप 10,000 रुपये कमा सकते हो। कमाना 10,000 रुपये, इवन $1,000 भी कमाना इज़ प्रीटी ईजी वंस यू हैव डायल्ड इन योर स्किल सेट। एंड उसमें ये चीज़ हेल्प करती है जो आपका सॉफ्ट स्किल्स है। टेक्निकल स्किल्स आई एम टेलिंग, आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई वीडियोज़ टू कि आप वो सीख ही जाओगे करते 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 करते। बट सॉफ्ट स्किल्स को आपको एक मेन फोकस पे रखना पड़ेगा कि यार आप क्लाइंट्स के साथ जब बात करो, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप क्लाइंट्स के साथ बात करो, बट आप अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर पा, प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे अच्छे से कि मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, विच कैन बी कि आपका टाइम सेव हो रहा है, वो अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में वो चीज़ नहीं रख पा रहे हैं, तो हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि वो पैसा देंगे एक्स्ट्रा। एंड बिलीव इट और नॉट, वो सॉफ्ट स्किल्स का पैसा मिलता है अगर आप अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे हो अपनी चीज़ों को। तो जैसे अभी आपने बोला कि 10,000 तक जाने के लिए 3 महीने, तो ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि पोर्टफोलियो भी बनाना है? अब आप अपने आउटरीच भी बोला, तो आउटरीच में 2nd मंथ से स्टार्ट करना है या 3rd मंथ में स्टार्ट करना है? जब स्किल्स में कॉन्फिडेंट हो जाए तब हमें आउटरीच स्टार्ट करना है, कब करना है? आउटरीच 3rd मंथ में करना है। 1st-2nd मंथ तो सीखना ही है। सोचो ही मत कि क्लाइंट चाहिए मेरे को या कुछ चाहिए, पहले सीखो। एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी जस्ट एक पोस्ट करी थी, इट वॉज येस्टरडे, इट वॉज ऑन मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हु यू आर। तो अगर तुम वो उस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे तुमको $10,000 का भी क्लाइंट अप्रोच करेगा तो तुम उसको कैपिटलाइज कर पाओगे, तो तुम वो लाइक डिज़र्व करते हो एक तरीके से। तो आई एम नॉट सेइंग कि जब तक तुम $10,000 तक नहीं जा रहे तब तक क्लाइंट्स को अप्रोच मत करो। अगर तुम अभी ऐसे 2 महीने सीख रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम अप्रोच करोगे क्लाइंट को, यू विल गेट फीडबैक्स फ्रॉम द क्लाइंट्स। अगर तुम रिजेक्ट भी हो रहे हो तो वो भी एक फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। अब उसको तुम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? इटरेट करके कि क्या प्रॉब्लम्स आए हैं इस मेल में, क्यों उसने नेगेटिव फीडबैक दिया, क्यों मना किया है, क्या मैं इस ना को हाँ करवा सकता हूँ अपने नेक्स्ट फर्दर मेल्स में? इफ़ येस, गो ऑन विद दैट। तो ऐसे तुम इटरेट करोगे एंड स्किल्स अपने डेवलप करते करते इवेंचुअली एक ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पे तुम $10,000 पर मंथ का भी क्लाइंट ले सकते हो। एंड माई गोल इज़ दैट कि मैं इतना अपने आप को स्किल अप कर लूँ और अपनी एजेंसी में इतने लाइक गुड एम्प्लॉयज़ हों, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, जो कि लाइक आराम से लैंड कर सके 10,000 पर मंथ का क्लाइंट। बड़ा गोल है बट इट्स एक्चुअली अचीवेबल, क्योंकि आप मल्टीपल ऑफर स्टैक कर दो और वो क्लाइंट अग्री हो जाएगा उस चीज़ पे। तो अभी हमने 10,000 तक तो बात कर ली कि 2 महीने सीखने, 3rd मंथ में हमें आउटरीच स्टार्ट करनी और ये करना। अब मैंने 10,000 अपना फर्स्ट 10,000 कमा लिया है, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मुझे अपने 1 लाख कमाने हैं, तो 1 लाख की क्या प्रोसेस रहेगी मेरे? आई डिड द सेम प्रोसेस फॉर माई सेल्फ। जो मैं 0 से 10,000 पे किया, हाँ, वो मैं 10,000 से लाइक 100,000 रुपीज़ विच इज़ 1 लाख रुपीज़ तक किया, बट ऑन अ बिगर स्केल। बस मैंने इटरेशंस किए। सपोज 0 to 10,000 पे मेरे को पता था कि मेरे को ये स्किल सेट्स आते हैं, बट मार्केट में ये स्किल सेट्स अभी चल रहे हैं, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? आप कोई एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो इस चीज़ को? मैं बताता हूँ। मैं एक्चुअली जिस एजेंसी में था, हाँ, एज अ जॉब कर रहा था, फ्रीलांसर था उसमें, तो उस टाइम पे आई न्यू कि देर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं कर सकता हूँ, विच वॉज मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता था बिल्कुल भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आफ्टर इफेक्ट्स सीखना एक मेरे लिए प्रायोरिटी थी। डाविंची रिजॉल्व में आई न्यू डाविंची रिजॉल्व, बट मैं उसको अच्छे से नेविगेट नहीं कर पाता था। तो लाइक मुझे ये भी सीखना पड़ेगा, इसमें भी मैं फ्यूजन टैब में जाना चाहता हूँ। और मेरी जो सेल्स वाली स्किल्स हैं, जो मैं आउटरीच कर रहा हूँ, जो भी मैं करूँगा, मे बी उस टाइम पे तो मैं नहीं करता था,
जब मैं करूँगा तो मेरे को ये सारी चीज़ें डायल इन करनी पड़ेंगी, विच इज़ मेरा पोर्टफोलियो, विच इज़ कि मेरे को कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, विच इज़ कि मे बी मेरे को परसुएशन और साइकोलॉजी के थोड़े बहुत ट्रिक्स आने चाहिए। तो उसके लिए अब मेरे को ये पता है कि मेरे को ये सारी चीज़ें सीखनी है। अब मैं उन चीज़ों को सीखूंगा बट वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। अब वीडियो एडिटिंग तो मैं पहले भी कर रहा था, अभी भी वही वीडियो एडिटिंग करूंगा, बट अब क्या करूंगा कि मैं वीडियो एडिटिंग उस डायरेक्शन में करूंगा जिस डायरेक्शन में मेरे को जाना है, पर्पसली करूंगा और वॉल्यूम के साथ करूंगा। अब क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और मेरे को जल्दी अगर 1 लाख रुपीज़ तक जाना है तो मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे उस 3D कैमरे के साथ खेलना चालू कर दूंगा एंड इवेंचुअली आई लर्न दैट 3D कैमरा। और ये सरप्राइजिंगली मैंने 3D कैमरे वाला नहीं किया था, बाकी सारी चीज़ें करी थी। आफ्टर इफेक्ट्स मैंने नहीं सीखा था। आई वाज लाइक अरे यार आराम से करते हैं, पहले DaVinci Resolve सीखते हैं। बट हुआ क्या, अगस्त तक जब मैंने एजेंसी छोड़ी थी, आई हैड ओनली वन इंटर्नशिप, मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे एंड आई वॉज मेंटली अ लिटिल फक्ड। तो मैं विपश्यना मेडिटेशन गया था, वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लैरिटी लेकर 10 दिन का सेशन था। उसके बाद जब मैं आया, आई गॉट अ मेल फ्रॉम कोडी सैंचेज टीम और उसमें मैंने अप्लाई कर दिया और उनको उसमें मैं सेलेक्ट भी हो गया था एक्चुअली। और उसमें उनको चाहिए थे आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो का इंटीग्रेशन, और मेरे को वो दोनों नहीं आते थे अच्छे से। अब मेरे को सीखना था तो मैंने वो लिटरली, अब एज आई टोल्ड यू कि मेंटर होता तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त था, उसको आता था आफ्टर इफेक्ट्स। मैंने कहा भाई आ जा मीटिंग में, आ जा भाई, मेरे को सिखा क्योंकि भाई 2 दिन में मेरे को ये वीडियो डिलीवर करनी है। तो वो आया, लिटरली वो बंदा मेरे साथ 3 से 4 घंटे बैठा है, मेरे को 3D कैमरा सिखाया एंड नेक्स्ट डे मैं 3D कैमरा खुद नेविगेट कर रहा हूँ। आई एम दिस गुड एट इट। और फिर उसके बाद मैंने वो क्लाइंट को डिलीवर भी किया, क्लाइंट वॉज हैप्पी एंड द वर्क वॉज गुड। आई वॉज लाइक भाई 1 दिन में मैंने सीख लिया, इतना तो बड़ी चीज़ नहीं थी ये। तो हाँ ठीक है, ये थोड़ी बहुत बड़ी चीज़ें लगती हैं, मे बी ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि यार ये सब सीखना पड़ेगा, 1 लाख तक जाना है, बट यू विल रीच देयर ईजिली अगर तुम फोकस नहीं करोगे कि यार मेरे को जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, ये जल्दी से चीज़ अचीव करनी है। गेट योर स्किल सेट्स डायल इन फर्स्ट एंड आई थिंक इट्स प्रीटी ईजी टू अचीव इट। जब स्किल सेट में तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार अब आई थिंक कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूँ, I can get that $1,000 client. Go and outreach rigorously. मतलब जाओ, दिन के 100 मेल्स कर सकते हो, करो। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चन है इस चीज़ में। पहला क्वेश्चन तो ये कि लोग कहते हैं कि पहले एक सॉफ्टवेयर आपने जो सीखा है उसमें ही आप मास्टर बन जाओ। आप बोल रहे हो कि देन जब आप 1 लाख पे जा रहे हो तो उस पर फिर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखो। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखा, फिर डाविंची रिजॉल्व सीखा और भी और सारे सॉफ्टवेयर सीखे, तो मैं मे बी ऐसा हूँ कि मैं सारे सीख लूँ और मुझे आता एक भी ना हो, फिर पता चला मतलब एक भी चीज़ पे मास्टर ना कर पाऊँ मैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द गोल दैट यू हैव। आई न्यू इन द स्टार्ट कि मेरे को एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बिल्कुल डीपली नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर्स पे टाइम नहीं जाएगा, मेरा टाइम जाएगा आउटरीच करने पे, कंपनी को ग्रो करने पे एंड इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पे जो कंपनी को इवेंचुअली क्लाइंट ला के दे सकती हैं। तो आई न्यू इट फॉर श्योर कि पहले से ऐसा है, ऑलरेडी सेट था मेरे ब्रेन पे। बट अगर कोई बंदा फुल टाइम ये वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है और उसी में ही फ्रीलांसिंग ही करना चाह रहा है, उसके टर्म्स में आई वुड से इंटरमीडिएट या मे बी मास्टरी लेवल तक जा सकते हो, बट उसमें फंसो मत कि यार जब मैं मास्टर बन जाऊंगा तब मैं अदर सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम मास्टर बन जाओ उस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तुम सीखते रहते हो नई नई चीज़ें। तो टिल द पॉइंट यू आर कैप्ड एट सर्टेन थिंग कि यार ठीक है अब इतना सीख लिया ना, मेरे को आता सॉफ्टवेयर के बारे में, इसमें कोई भी एडिट आएगा मैं कर दूंगा, सीख लिया, यू डन। अब तुम नए सॉफ्टवेयर सीखो विच इज़ प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स। मे बी तुम्हारे केस में ये हो सकता है कि डाविंची सीखोगे तो उसमें तुम कलर ग्रेडिंग सीखोगे, तो वो तुम्हारे लिए नहीं होगी। एक चैलेंजेस जब तुम्हारे लाइफ में तुम इंट्रोड्यूस करते हो छोटे छोटे कि हाँ अब मेरे को कलर ग्रेडिंग सीखनी, मेरे को ये नहीं आती, क्योंकि प्रीमियर में आई सपोज, बिकॉज आई हैव नेवर डन कलर ग्रेडिंग इन प्रीमियर प्रो। जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं नूब था, अब प्रो लेवल पे कैसे करते हैं प्रीमियर प्रो पे आई डोंट नो, बट आई सपोज कि उसमें अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसलिए लोग डाविंची रिजॉल्व पे स्विच करते हैं प्रोफेशनल कलर ग्रेड के लिए। तो अगर तुमको कलर ग्रेड प्रोफेशनल करनी है, वीडियो एडिटिंग अपनी इन्हांस करनी है ओवरऑल, तो कलर ग्रेडिंग के लिए तुम डाविंची पे आ जाओ। बट डोंट गेट योर सेल्फ टू इंडल्ज इन दिस थिंग
क्या मैं मास्टर कर लूँगा एक चीज़ को ना, फिर आई एम सॉर्टेड, फिर मैं कर सकता हूँ ये चीज़, वो एंड चीज़ कभी नहीं आने वाली. इट्स लाइक मेरे टर्म्स में जो मैं अभी प्रैक्टिकली कर रहा हूँ कि यार एक बार मैं ईमेल कैंपेन पूरी सॉर्ट आउट कर लूँ ना, ईमेल सीक्वेंस पूरी सॉर्ट आउट कर लूँ कि मैं ये फॉलोअप भेजूंगा, ये ईमेल भेजूंगा एंड ये अब परफेक्ट हो गई है, तब मैं ईमेल्स आउटरीच करना स्टार्ट करूँगा. बट ऐसा होता नहीं है ना. पहले आप सेंड करते हो ईमेल्स, आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इटरेशंस करते हो, फिर आप करते हो वो चीज़. तो ठीक है, तुम एक लेवल तक पहुंच जाओगे, फिर तुम जब दूसरे सॉफ्टवेयर में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इस सॉफ्टवेयर में भी तुम कुछ चीज़ें कर सकते हो, फिर तुम जगल करते रहोगे. सीखो जितना सीख सकते हो, वो जेनरलिस्ट अप्रोच रखो अपने साइड पे, तुम्हारा विजन खुलेगा कि तुम कलर ग्रेडिंग से ये चीज़ अचीव कर सकते हो. और मे बी तुम 3D अगर सीख रहे हो, ब्लेंडर सीख रहे हो, न्यूक सीख रहे हो, माया सीख रहे हो, उस पर भी तुम्हारा एक अप्रोच खुलेगा कि यार मैं क्लाइंट के वीडियोज़ में ये कर सकता हूँ, क्लाइंट को मैं ये पिच कर सकती हूँ जिसका मैं ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो यही होती है लोगों की कि हमें क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहे हैं. तो आपका क्या सजेशन है कि अगर मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ तो 4 घंटे या 2 घंटे आउटरीच के लिए निकालूँ, 2 घंटे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए निकालूँ, और बाकी जितने घंटे बचे मैं उधर पे नया सॉफ्टवेयर सीखूँ या कोई और चीज़ करूँ? That's a good question because I never did what you just said. I never did outreach when I started freelancing. I actually what I did was जब मेरे को अपना first year's client मिला था, I applied for a job और वो again is consider it my luck or maybe compounded effort. I got there as a freelance editor. तो वो freelance में convert हो गया. And again every client that I've got after that US client is through referral. तो एजेंसी में भी जो भी clients हैं they are through referrals. And I think because of the skill set that I have right now, partly because of the skill set that I have right now, उसकी वजह से referrals मिल जाते हैं क्योंकि दोस्त जानता है कि अगर कोई $4,000-5,000 का client आ रहा है और उसकी requirements हैं अच्छी, तो मृदुल कर लेगा, तो इसको मैं रेफ़र कर देता हूँ, तो वो कर देता है रेफ़र. बट अगर आपका स्किल सेट नहीं है अच्छा और आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे उस $5,000 to $6,000 वाले क्लाइंट को, तो कोई बंदा रेफ़र करने से भी झिझकेगा थोड़ा कि यार ये कैपिटलाइज कर पाएगा या नहीं. बट हाँ, मेरे को मैं आई डोंट क्वालिफाई फॉर दिस कि मैं आपको आउटरीच का सब कुछ बता पाऊँ. बट व्हाट आई एम डूइंग विद द एजेंसी राइट नाउ इज़ जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद कोल्ड आउटरीच, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अप्रोच है, जेन्युइन अप्रोच टूवर्ड्स डूइंग आउटरीच डेली एंड रिलीजियसली. तो इसमें मैं एक्चुअली ऑटोमेटेड मेल्स भी मैंने ट्राई करे टू कंपनीज, B2B ब्रांड्स, एंड वो हमारे लिए काम नहीं करे. 4,000 मेल्स भेज चुके हैं हम लोग, 34,000 कैश में बर्न कर चुके हैं, वी गॉट 0 रिप्लाइज. अब हम लोगों ने दूसरी अप्रोच ट्राई करी है विच वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, एंड दैट इज़ कि हम लोग मैनुअल हाइपर पर्सनलाइज्ड आउटरीच करेंगे टू द प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स, टू द प्रॉस्पेक्ट लीड्स. और उसमें हम लोगों को बेसिकली, सपोज आई नो अबाउट योर स्टोरी, आपने मेरे को स्टोरी बताई थी बिफोर द पॉडकास्ट कि यूट्यूब का ऐसा है और मैंने क्यों यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आए हैं, तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ उसमें कि क्योंकि आपने 2 महीने से कंटेंट नहीं डाला एंड आप यूट्यूब एल्गोरिदम वाला वीडियो बनाए हो, इसलिए आपके व्यूज़ नहीं आए हैं. नाउ दिस इज़ द थिंग दैट आई विल रिकॉर्ड इन द लूम वीडियो एंड सेंड देम एज एन ऑडिट कि मैंने आपका चैनल का ऑडिट किया है. एंड उस मेल में मैं ये लिखूंगा कि अब वो मेल कैसे कॉपी कैसे लिखनी है वो अभी हम लोगों ने फिगर आउट नहीं किया है. वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग लूम्स फॉर नाउ, लूम वीडियोस, बट ईमेल कॉपी भी अलॉन्ग दीज लाइन्स होगी कि ओपन रेट हमारा लूम वीडियो का बढ़े. फर्स्ट ऑफ ऑल हुक ऐसा होगा, जो सब्जेक्ट लाइन होती है कि हमारा मेल ओपन हो, उस मेल ओपन होने के बाद वो इतना पर्सनलाइजेशन हो उसके अंदर कि उनको लगे कि कोई बंदा उनको एक्चुअली जानता है, एंड देन उसके बाद वो क्लिक करें उस लूम वीडियो पे. उस लूम वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो भी उनका कॉल टू एक्शन जो हम लोग दे रहे हैं उसमें कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग विद योर इंटरनल टीम, उनको आप ये बताना चाहते हो कि आप अपने पर्सनल ब्रांड में ब्रांड आइडेंटिटी बना सकते हो, या 2 महीने का ब्रेक लिया, आप ब्रेक्स मत लो, या फ्रीलांस के टॉपिक पे आप शिफ्ट हो जाओ, तो ये आप या तो अपनी इंटरनल टीम के साथ कर सकते हो. अगर आपकी इंटरनल टीम नहीं है तो वी आर द एजेंसी हु कैन हेल्प यू विद दैट, एंड दिस इज द कॉल टू एक्शन. दे विल रिप्लाई टू अस एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट जब मैं ये करूँगा.
हाँ, तो अगर मान लो मैं फ्रीलांसर हूँ अभी, तो जैसे आपने एजेंसी वाले में, तो वो तो बहुत बड़ा केस हो गया। मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं फिर इस चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकती हूँ कि मुझे आउटरीच भी करना है, मुझे लर्निंग भी करना है, मे बी शायद पर्सनल ब्रांडिंग भी करना है, कि आउटरीच में मे बी मैं स्पैम में भी जा सकती हूँ एक टाइम के बाद, तो पर्सनल ब्रांडिंग भी चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग पे भी मैं फोकस नहीं कर सकती ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी इनबाउंड लीड्स आ जाएंगी पर्सनल ब्रांड से। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि नए नए जो फ्रीलांसर है जिनको 1 लाख तक क्रॉस करना है या 10,000, उनको अपने क्लाइंट्स चाहिए, उनको चाहिए कि कंटिन्यू क्लाइंट्स आते रहें, एक फ्लो बना रहे, सो उनको क्या फनल क्रिएट करना पड़ेगा? Okay, so there are two things. One insight that I got from Asil when I was doing a podcast with him. अगर आपको वन टाइम प्रोजेक्ट चाहिए, इफ़ यू आर गुड विद इट, रिटेनर क्लाइंट्स नहीं चाहिए, तो आप फाइवर पे जाओ और अपना गिग ऑप्टिमाइज़ करो। थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो, वरना आप सीखो। टाइम का इन्वेस्ट करो या तो मनी का इन्वेस्टमेंट, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हो। तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गिग ऑप्टिमाइजेशन सीखो, और गिग के लिए वीडियो बनाओ, पोस्ट करो गिग पे, पोर्टफोलियो डालो अपना। एंड इफ़ तुमको चाहिए रिटेनर क्लाइंट्स, तो तुम ऐसे कर सकते हो, मे बी ऐसा फॉर द स्टार्ट करो, बाद में मत करना, कि लिंक्डइन पे जॉब एप्लीकेशन वाले बहुत सारे वो आते हैं जॉब सेक्शन में कि जॉब अप्लाई कर सकते हो आप, आउटसाइड ऑफ इंडिया पे अप्लाई कर सकते हो। उसमें उनको फ्रीलांस वीडियो एडिटर की स्पेसिफिकली नीड होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता नहीं है कि जॉब सेक्शन में भी वो फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स चाहते हैं लोग, एंड इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप फुल टाइम उनके साथ काम करोगे। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि फ्रीलांस वीडियो एडिटर कौन कौन चाह रहा है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच में भी आप कोल्ड आउटरीच करो। कोल्ड आउटरीच एक्चुअली वर्क्स वेरी लेस, बट इट्स बेटर टू डू समथिंग देन डूइंग नथिंग। हम कोल्ड आउटरीच पे ही सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। एग्जैक्टली, आई मीन वार्म लीड्स आपके तब बनेंगे जब आप पर्सनल ब्रांड करोगे। एंड आई कैन सजेस्ट पर्सनल ब्रांड बिकॉज आई हैव डन इट। जो मेरा पाथ था बेसिकली वो थोड़ा डिफरेंट है, वट यू आर आस्किंग इज अ लिटिल डिफरेंट। तो मैंने वार्म लीड्स भी अपने डेवलप करे हुए हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं मेरे वार्म लीड्स? अगर कोल्ड आउटरीच में कर रहा हूँ तो वो वार्म में कन्वर्ट हो सकते हैं पोटेंशियली, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक पर्सनल ब्रांड है यूट्यूब पे एंड लिंक्डइन पे। दे नो कि मैं एक अथॉरिटी हूँ, एंड वंस दे सी माई कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब दे विल बी लाइक, हाँ ये बंदा कुछ काम कर रहा है। अगर कंटेंट भी नहीं देख रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, इंग्लिश में नहीं है कंटेंट, जो कि अब मैं सबटाइटल्स डालने लगा हूँ इंग्लिश के, तो दे विल सी द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड द नंबर्स दैट आई हैव ऑन माई यूट्यूब। दे विल ऑटोमेटिकली सी मी एज एन अथॉरिटी एंड दे आर वार्म लीड्स नाउ। ओनली थिंग इज दैट उनको मेरे को बताना पड़ेगा कि उनको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग का ये फ़ायदा है, बट आई डोंट नो इफ लाइक न्यू फ्रीलांसर्स विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस, बिकॉज फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी उनको करने को। उनको सॉफ्टवेयर भी सीखना है, उनको आउटरीच भी करना है, उनको अपने लिए भी पोर्टफोलियो बनाना है, एंड देन अगेन फिर वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेंगे, विच दे कैन, बट वो एक्स या लिंक्डइन पे कर सकते हैं। मैंने उसका रोड मैप में बताया था कि अगर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, जो आप वीडियो ऑलरेडी बना रहे हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, वही आप पोस्ट करना चाह रहे हो, तो आप लिंक्डइन पे जाओ, पोस्ट करो। इस जस्ट दैट कि अपने आप को जज मत करो, जस्ट पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। एक पॉइंट के बाद आपके वीडियो एडिट्स अच्छे भी हो जाएंगे, आपको इनबाउंड लीड्स भी आने लगेंगे। बट आई थिंक दीज आर 3 things दैट यू कैन डू। ओके, तो अभी तक आपने 1 लाख तक का तो क्रॉस करा दिया है हमें। अब एज अ वीडियो एडिटर में भी, या अब मुझे मन है कि मैं एजेंसी ओनर बन जाऊँ, एजेंसी में कन्वर्ट हो जाऊँ, सो मैं कैसे अपना फर्स्ट CR क्रॉस कर सकती हूँ जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? सो आप क्या कर रहे हैं जो मे बी 1 लाख से डिफरेंट हो, या सेम अप्रोच ही चल रही है? सेम अप्रोच होती है हर जगह, बस चीज़ें बल्क में होने लगती हैं। अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स एंड माइंडसेट। या द थिंग दैट यू टोल्ड मी कि बल्क में बस होने लगता है वो चीज़, बल्क में होता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड थिंग, एंड आई मीन अ लॉट ऑफ बैक एंड थिंग्स, कि तुमको कॉन्स्टेंटली, इट्स लाइक अगर आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, एंड आई डोंट सजेस्ट हर कोई एजेंसी स्टार्ट करे। अगर आप अच्छे नहीं हो अभी स्किल सेट में, गो एंड लर्न द स्किल सेट फर्स्ट। मे बी अकेले 10 लाख रुपए पर मंथ कमाओ यार, पहले वो चीज़ फिगर आउट कर लो, खुद वाइट लेबलिंग कर लो। बट जब तुम्हारा स्किल सेट तुमको लगे कि यार अब मेरे को अपने को ज़्यादा लेवरेज देना है, अब मेरे को एजेंसी स्टार्ट करनी है क्योंकि मेरा स्किल सेट इनफ है, अब मेरे को बंदे चाहिए अपने अंडर जो कि वो काम कर सकें, तो स्केल कर सकते हो वहाँ से। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है एजेंसी, तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बल्क में चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ विद द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। हम लोग मेल्स कर रहे हैं,
बहुत डेटा लिया उधर से कि मैंने हर वीक का डिफरेंट मेल सीक्वेंस रखा था। तो उसमें से ये पता चल गया कि चारों मेल सीक्वेंस में से कौन सा मेल सीक्वेंस में रिप्लाइज आए हैं और ओपन रेट ज़्यादा आए हैं, वो मेल सीक्वेंस साइड में रख लिया। अब उस मेल सीक्वेंस को नेक्स्ट मंथ का जो ऑटोमेटेड आउटरीच था हमारा, उसमें हम लोगों ने ट्राई किया। उस मेल सीक्वेंस में बस हम लोगों ने फॉलोअप्स चेंज किए। अब उसमें पता चल गया कि मेल सीक्वेंस जो है ठीक है, इसमें लाइक थोड़े बहुत चेंजेस हम लोगों ने वर्ड्स में करे थे, बस 2 मेल सीक्वेंस में, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मेल सीक्वेंस ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म कर रहा था, बट फॉलोअप कुछ जो थे वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ कम परफॉर्म कर रहे थे। तो वो चीज़ का डेटा आ गया अपने पास, वो चीज़ साइड में रख ली। अब वो चीज़ का डेटा है अब हमारे पास कि हाँ ये ईमेल सीक्वेंस और ये फॉलोअप काम कर रहा है। अब ये जो 3rd मंथ आएगा हमारा कि इसमें हम लोग मैनुअल आउटरीच करेंगे। नाउ वी हैव द डेटा कि कौन सा फॉलोअप ऑलरेडी वर्क किया, कौन सा मेल ऑलरेडी वर्क किया है। अब इसको ही हम इसका बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम लोग को ये भी पता चला कि ऑटोमेटेड ईमेल्स काम नहीं कर रहे, B2B अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे अपना ऑफर। तो अभी हाइपर पर्सनलाइजेशन करके अपन मैनुअली करते हैं। हम लोग का वैसे भी गोल है कि हम लोग को 5 से 6 क्लाइंट्स चाहिए। तो 5 से 6 क्लाइंट हम लोग अगर 500 से 1000 मेल्स भेज रहे हैं, गुड इनफ, हाइपर पर्सनलाइजेशन। एंड उसमें भी अब मूविंग फॉरवर्ड थोड़े से इटरेशंस होंगे। अब जो ये लूम आउटरीच मैं करूँगा, कितना ओपन रेट आ रहा है उसको देखना होगा। फिर अकॉर्डिंग टू दैट लूम का भी हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा स्क्रिप्ट। तो वी हैव अ पेड सब्सक्रिप्शन। आई डोंट नो, मैंने अभी तक लूम को पूरा नहीं देखा है कि उसमें एनालिटिक्स दिखाता है या नहीं दिखाता है कि कितना देखा है लूम वीडियो, कितना नहीं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बट अगर वो दिखाएगा वो भी हमको हेल्प करेगा कि अगर क्लाइंट ने 1 मिनट तक ही देखा है और बाकी सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो नहीं देखा है, तो विल गेट दैट डेटा कि सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो नहीं देखा है। अब हम लोग 1 मिनट में कैसे कंडेंस कर सकते हैं उस पूरी इन्फॉर्मेशन को। सो येस, आप फ्रीलांसर से एजेंसी में शिफ्ट हो सकते हो, बट आपको एक स्पेसिफिक रोल पे जाना पड़ेगा। आपको पीपल हायर करने पड़ेंगे ताकि आप एक चीज़ पे पूरा डीप चले जाओ। अब मैं सेल्स में डीप जाता जा रहा हूँ तो मेरे को मल्टीपल चीज़ें पता चल रही हैं कि यार इसको मैं ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये चीज़ लेके इसमें डाल सकता हूँ, तो मेरे को कन्वर्जन कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। तो अभी आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, आप अपना कितना बना रहे हो? आई टोल्ड यू वी हैव 2 clients एंड वी आर डूइंग 5.5। वाओ ग्रेट, 2 क्लाइंट से 5.5 काफ़ी सही मिल रहा है। Yeah. So we make ourselves the authority and you know, मेरी पिचिंग मीटिंग्स में अच्छी है, बट अगेन मैं वो ईमेल कैंपेन सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। वंस द क्लाइंट कम्स टू मीटिंग आई कैन अश्योर यू कि हाँ वो क्लोज होगा या नहीं होगा फर्स्ट मीटिंग में ही, बट द ईमेल कन्वर्जन इज नॉट कमिंग। ओके चलो, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ही है मेरा कि मे बी आपने मुझे ईमेल लिखा एंड मैंने कहा कि ओके हाय मृदुल, आई एम इंटरेस्टेड, सो लेट्स गेट ऑन अ कॉल। अब हम कॉल पे आ गए हैं, सो आप कैसे मुझे कन्विंस करोगे कि आपका जो भी एक्स नंबर है कि मैं इतना निकलवाना है आपको मेरे से, तो आप वो कैसे करोगे कन्वे? कहोगे कि आप सही हो? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरा अप्रोच ये नहीं होता है कि मेरे को एक्स नंबर ऑफ अमाउंट निकलवाना है, क्योंकि हम लोगों को पहले ही क्वालिफाई करना होता है जब हम लोग मेल्स वगैरह करते हैं। अच्छा, तो वो उसमें कैसे हम लोग क्वालिफाई करते हो? तो पहले आप ये बता दो मुझे। हाँ, मैं ऐसे क्वालिफाई करता हूँ, सपोज कि अगर क्लाइंट $10,000 से ज़्यादा नहीं कमा रहा है, वी हैव अ क्वेश्चनएयर। अगर $10,000 से नहीं कमा रहा है तो ऑफकोर्स वो $3-4 नहीं दे सकता हमको टू डेलीगेट दैट वर्क। एंड जब हम लोग प्रॉस्पेक्ट्स निकालते हैं, क्लाइंट्स निकालते हैं, तो वी सी उसका एक अदर बिजनेस है या नहीं है। अगर उसका एक अदर बिजनेस है एंड ही इज़ डूइंग गुड इन दैट बिजनेस, ही इज़ अ प्रॉस्पेक्ट एंड पोटेंशियल लीड, क्योंकि हम उसके साथ वर्क कर सकते हैं। ही हैज़ द मनी एंड ही नोज़ द वैल्यू ऑफ टाइम। उसके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और उसको पर्सनल ब्रांड पे टाइम देने का अभी टाइम नहीं होगा बेसिकली। तो हाँ, ऐसे हम लोग लीड क्वालिफाई करते हैं। क्वेश्चनएयर्स होता है, वो जाता है उनके पास एंड दे आंसर दोज थिंग्स फॉर अस। एंड वंस वी हैव क्वालिफाइड देम कि यार आप हमारे साथ ठीक है काम कर सकते हो, इट्स गुड। समटाइम्स इट हैपन्स कि उनका बजट नहीं होता है, तो वी स्टिल मैनेज टू गेट ऑन द मीटिंग्स एंड टॉक विद देम। बट इफ वी सेंस इन द मेल इटसेल्फ कि नहीं उनका बजट नहीं है, वी से सॉरी वी वोंट बी एबल टू वर्क विद यू, और वी डोंट रिप्लाई, because we get a lot of leads from Indian clients and we already reject all of them. right. तो क्योंकि उनका बजट नहीं होता है। सो कमिंग टू द मीटिंग वाला पार्ट, मीटिंग में अपने को ऐसा करना है
मेरा गोल ये नहीं है कि आपको मेरे को पिच करना है $3,000। मेरा गोल ये है कि पहले मेरे को आपकी प्रॉब्लम समझनी है। सपोज मैंने आपकी प्रॉब्लम समझ ली कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, सो और वीडियो एडिटिंग आप बेटर कर सकते हो, मे बी आप कंसिस्टेंटली और पोस्ट कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे जंप कर रही हूँ तो एक सैचुरेटेड टॉपिक पे भी जा सकते हो, एक सैचुरेटेड टॉपिक पे आ सकते हो आप। तो ये चीज़ मैंने फिगर आउट कर ली। नाउ आई विल पिच यू दैट कि ये आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड अगर आप इस पर कैपिटलाइज नहीं करोगे तो पोटेंशियल लॉस है आपका, एंड दिस इज द पोटेंशियल लॉस दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट। एंड इसमें आपका टाइम भी सेव होगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियोस रिकॉर्ड करके देने हैं हमको। वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एडिटिंग टू पोस्टिंग, दैट्स इट। यू हैव सेव्ड योर टाइम एंड यू आर पार्शली कन्विंस्ड। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। जो भी क्लाइंट के क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, we'll have to deal with that कि यार पैसा ज़्यादा है, नहीं दे पाएंगे, तो we ask कि क्यों आपको लग रहा है पैसा ज़्यादा है, will it save your time or make you more money? If the answer is yes, then it's not a like lot of money for you. अगर आप एक महीने के अंदर इसी कंटेंट से $4,000 से $5,000 कमा सकते हो और आप हमें $4,000 से $5,000 दे रहे हो, तो you have gained and not lost. But next month अगर एक महीने के बाद आप कंटेंट पब्लिश करते चले जा रहे हो, कंपाउंडेड रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपका वो जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, आपको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप्स के अमाउंट भी आपका ऐड होता रहेगा, एंड यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो इट्स अबाउट टेकिंग दैट क्रॉस क्वेश्चन थिंग एंड सीइंग कि आप कहाँ कैसे वर्क अराउंड कर सकते हो। अगेन वो सॉफ्ट स्किल्स में आता है कि आप कम्युनिकेशन के स्किल्स कैसे डेवलप करे हो अपनी। आई थिंक मृदुल आपने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। आई थिंक हम फिर से मिलेंगे, फिर से ज़रूर एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। Yeah, sure. I'll be happy to be talking to you.